वेन डायग्राम के बारे में आपको पता है क्या होता है वेन डायग्राम? सेट यस जस्ट सर। सेट को हम डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डायग्राम्स, ये जो साइंटिस्ट है ना, कौन, क्या नाम है, जॉन वेन, सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या किया, इन्होंने कि सेट को रेक्टेंगल और सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सारे सेट्स को। इसमें रेक्टेंगल को एक यूनिवर्सल सेट माना, इस तरीके से रेक्टेंगल बना करके इसको यूनिवर्सल सेट माना, और जितने भी सर्कल्स होते हैं इसके अंदर, जितने भी हम सर्कल्स बढ़ाएंगे ऐसे करके, वो सारे सर्कल्स जो है सब सेट माने जाएंगे। सब सेट मतलब इसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें इस सबसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इस यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स इन सबसेट्स में भी मौजूद हो। वो कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो किसी भी सबसेट में मौजूद नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है। लेकिन सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो इस तरह का मतलब आइडियोलॉजी यूज़ करके उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की इनको सॉल्व करने के लिए। तो ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है। तो ये इस टाइप से दिखता है। अब आप इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि तीन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। एक तो होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, और एक होता है डिफरेंस। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये क्या चीज़ें होती है? यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो ए यूनियन बी इस तरीके से लिखेंगे। और इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा सबसेट होगा या सेट को कुछ भी, जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब एक ऐसा सेट ए इंटरसेक्शन बी जिसमें ए और बी के वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है ना। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरीके से, और बी है मान लो 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से? ए यूनियन बी दोनों को मिलाकर होगा ना। हाँ, दोनों को मिला करके, मतलब इसके इसमें ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए जो ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, टोटल सारे एलिमेंट्स। क्या क्या होगा? ए में है 1 2 3 4, और बी में है 4 5 6। तो ए तो यूनियन बी, यूनियन यूनियन में होगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। और ऐसे अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? 4। ओनली 4, क्योंकि यही कॉमन है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। तीसरा जो है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो इसका मतलब होता है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, और इसका मतलब बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर ओके। ए माइनस बी बताना है इन दोनों में से, तो ए माइनस बी कैसा क्या होगा? ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। 1 2 3। 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या होगा? 1 2 3। और बी माइनस ए? 5 और 6। 5 एंड 6। तो ये तीन ऑपरेशंस होते हैं, आपको ये साइन ये सब याद रखना है, ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ठीक है। ये देखो यहाँ पर यही सारी चीज़ें, यूनियन इंटरसेक्शन। एक एग्जांपल है ये, लेट ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, और आपको ए यूनियन बी निकालना है। 2 4 6 8 6 8 10 12। तो यूनियन क्या होगा? 2 4 6 8 10 12। ऐसा ही ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपको यूनियन निकालना है। तो ए आई ओ यू, तो AEIOU ये इसका यूनियन होगा, है ना। ये वाला ओके। देखो, लेट एक्स राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई, वाई ये सेट है गीता, डेविड और अशोक का, बी द सेम सेट, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। एक तो है फुटबॉल टीम और दूसरा हॉकी टीम। तो आपको एक्स यूनियन वाई बताना है। एक्स यूनियन, यूनियन मतलब दोनों में कॉमन कौन सा रहेगा, कॉमन क्या होगा? तो कौन कौन बच्चे हैं जो कॉमन होंगे दोनों में?
सॉरी कॉमन क्या, यूनियन मतलब जो जिसमें सारे सारे इंक्लूडेड होते हैं। यूनियन में आएंगे राम, गीता, अकबर, डेविड और अशोक। हाँ, क्योंकि गीता गीता इसमें है लेकिन इसमें नहीं, अच्छा इसमें और इसमें दोनों में है, डेविड इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन यूनियन का मतलब सारे आपको स्टूडेंट्स लेने पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पूछा होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो क्या होता? कॉमन, कॉमन गीता। स्टूडेंट ओनली गीता, जो दोनों में है। ठीक है, बस ये इंटरसेक्शन और यूनियन था। सो ये इसकी डेफिनेशन है, आप देख, ये डेफिनेशन किसकी है, हाँ ये यूनियन की डेफिनेशन है, आप देख सकते हो, जिसमें एक्स ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और एक्स के ऐसे एलिमेंट जो बी में भी है। तो इस तरीके के सेट बनता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होता है। ए यूनियन बी, इसका यूनियन करने के बाद अगर आप सी सबसेट से यूनियन करेंगे वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसको भी फॉलो करता है। ए यूनियन एम्प्टी सेट है ना, या नल सेट ए ही होता है। जाहिर सी बात है, ए एक ए सेट है और दूसरा नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। ऐसे ही ए यूनियन ए, अगर ए दो सेट मतलब ए और ए इसके खुद का जो अगर हम यूनियन लेंगे तो वो ए ही होगा। इसको आइडिम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। और एक है, अगर हम यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं किसी उसके सबसेट से तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सबसेट मौजूद होते हैं। तो इसको आप लॉ ऑफ यू भी बोलते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। इसके अलावा इंटरसेक्शन हमने देखा था, इंटरसेक्शन में क्या है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है सेम प्रॉब्लम का, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन आपको लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल 12 का ही है ये पीछे वाला। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना? ठीक है, ओके। ए बी, ए और बी का इंटरसेक्शन बी, तो ये सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। इसके बाद डिफरेंस, अच्छा इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है कम्पिटिटिव लॉ। इस तरह से ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नल वेक्टर सॉरी नल सेट और ए का इंटरसेक्शन हमेशा नल होता है, तो ये याद रखना। ए यूनियन फाई ए होता है और ए इंटरसेक्शन फाई फाई होता है ना। हाँ। जीरो एलिमेंट और ए का जो यूनियन होगा वो ए होगा, और जीरो एलिमेंट ए में जो कॉमन है वो जीरो एलिमेंट होगा। और ए इंटरसेप्ट ए होता है और ए इंटरसेप्ट बी यूनियन सी ये इंपॉर्टेंट है। बी यूनियन सी और ए इंटरसेप्ट, इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, मतलब ए इंटरसेप्ट बी यूनियन ए इंटरसेप्ट सी, इसको आप एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आती है। ये देखो डायग्राम में ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें तीन सब सेट है ए बी और सी, है ना। और ये जो एरिया है ना ये कॉमन है ए और बी दोनों के अंदर, इसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया है वो कॉमन है ए और सी के अंदर, इसको ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेप्ट बी बोलते हैं क्योंकि कॉमन है, और ए इंटरसेप्ट सी होगा ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया होगा बी इंटरसेप्ट सी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और यहाँ पर जो ये हाईलाइट किया हुआ है ना ब्लू कलर का, इसको हम बी यूनियन सी बोलेंगे क्योंकि ये पूरा वाला एरिया है। यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है वो ए इंटरसेप्ट बी होगा, ए इंटरसेप्ट बी। यहाँ पर देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हाईलाइट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन क्या होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसका उसमें ए का इंटरसेप्ट लेना है, मतलब उसमें से वो वाला पार्ट लेना है जो ए में कॉमन है। तो ए में कॉमन कितना है, ये वाला ही पार्ट है ना। इस तरीके से आप हाँ। डायग्राम से इजीली देख सकते हो। इससे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन डायग्राम अगर आप बनाओगे ना तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो वेन डायग्राम का यही फ़ायदा रहता है। अब देखो इसमें ए इंटरसेप्ट सी देखना है, तो ए ये है और सी ये है, दोनों का कॉमन ये वाला एरिया। ऐसे ही इसके अंदर ए इंटरसेप्ट बी और इसका और ए इंटरसेप्ट सी, इसका यूनियन देखना। तो पहले ए इंटरसेप्ट बी क्या होता है, ए इंटरसेप्ट बी ये वाला एरिया होगा, ये वाला। और ए इंटरसेप्ट सी क्या होगा, ए इंटरसेप्ट सी ये वाला एरिया होगा। और इन दोनों का यूनियन मतलब ये पूरा एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यूनियन मतलब पूरा कॉमन, और यूनियन मतलब
सारे एलिमेंट्स में कवर हो रहा है, और इंटरसेप्ट मतलब कॉमन। इसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, एक ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए, बी के ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। जैसे ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ए वन, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर 2 4 6 8 है, तो ए के कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? uh, 1 नहीं है, 3 नहीं है, हाँ 1 3 5 हाँ, 1 3 5 नहीं है। और बी के कौन सा एलिमेंट जो है जो ए में नहीं है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है सिर्फ। खाली 8 नहीं है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ए माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है ना, तो ये भी ध्यान हाँ। रखना। ऐसे ये वाला एग्जांपल है, बी दे रखा है, बी दे रखा है, बी माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए, तो सब सब सिंपल है। तो देखो डायग्राम में ऐसे से होता है, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर, और ये दो सबसेट है ए एंड बी। ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया कवर होता है ना, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, लेकिन बी वाले एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसे ही बी माइनस ए अच्छा, ए इंटरसेप्ट बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेप्ट बी का मतलब ये ए इंटरसेप्ट बी ये वाला है, और ये वाला पार्ट बी माइनस ए मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, और ये ए माइनस बी यहाँ से यहाँ तक, ये सारा। तो इसके 3 पार्ट हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर ये 3 ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल है। अभी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करते हैं। पहला बताओ आप, आपको यूनियन बताना है जल्दी जल्दी। 1 2 3 5 1 2 3 5, एक्स यूनियन वाई 1 2 3 5। ठीक है, दूसरा A I O U B C। हाँ ए आई यू बी सी। तीसरा, तीसरे में क्या है? एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हम दोनों का यूनियन क्या होगा? 3। केवल 3। एक्स पहले तो आप अलग अच्छा। अलग देखो, नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है, तो क्या होगा? 3 6, नेचुरल नंबर भी है एंड 3 के मल्टीपल है, तो 3 6 इस तरीके से जाएंगे ना, 3 6 9 ऐसे करके। अच्छा हाँ। और ये नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है, तो 1 2 3 4 5 5 तक जाएंगे। तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है, लेकिन इन दोनों का यूनियन, अच्छा ये मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये यहाँ तक है, तो इसके टोटल कितना है? टोटल इसका यूनियन क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है, तो ऐसा सेट बताओ जिसमें दोनों के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 तक तो ये सारे के सारे ले लो, क्योंकि इसके अंदर तो है भी नहीं, और आगे 3 6 9। 6 9 12 से लेके इन्फिनिटी हाँ तक। 6 6 9 से 3 तो है, 6 9 ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये x एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 6 के बीच में है, और x एक नेचुरल नंबर है जो 6 और 10 के बीच में है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब इनका यूनियन क्या होगा? x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा सर। 2 3, हाँ सही है, 2 3 2 से लेके 9 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये बताओ नंबर 5। नंबर 5 ए में है 1 2 1 3, 2 और बी में 3 है 5। 1 2 3 होगा ओनली ना। 1 2 3 होगा, क्योंकि 5 नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पूछा होता तो 5 होता, क्योंकि कॉमन 5 है हाँ। दोनों में। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है? लेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपको ए ये किसका ये किसका साइन है? ये सबसेट का साइन है। ए इज अ हाँ। सबसेट ऑफ बी।
तो ए बी का सबसेट है, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बी के अंदर मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाँ बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। तो ए तो सबसेट दिख ही रहा है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? दोनों का मीनिंग हाँ क्या होगा? ए बी सी। ए बी सी होगा। ठीक है, तीसरा, ए बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? ये क्या है? हाँ, तो बस इसमें अंदर कोई एलिमेंट वगैरह नहीं दे रखा है, तो इसमें इसमें क्या कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही है। व्हाट इज सबसेट, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, अगर फिर भी पूछा है ना, टेबुलर फॉर्म में या सेट बुल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, कुछ भी, जैसे कि एक्स, इसमें इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू बी, है ना। तो ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू बी, बस ये वाला, है ना। ए और बी टू सबसेट है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, मतलब एक्स एक्स के एक्स एक एलिमेंट है जो ए के अंदर बिलोंग करता है, और एक्स एलिमेंट है बी के अंदर बिलोंग करता है, तो ए सबसेट है बी के बी। तो आपको इस तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है इसमें, खाली आपको अगर दे रखे होते हैं ना एलिमेंट्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, इफ़ ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, फाइंड आपको करना है, ये सारी चीज़ें आप फाइंड करनी है। तो ये एक्सरसाइज आप घर घर पे करोगे या फिर अभी सॉल्व करते हैं? अभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं सारी। ठीक है, आपको, अच्छा इसमें वैल्यूज़ दे रखी है, ये सारी वैल्यूज़ है, आपको जल्दी जल्दी बताना है इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी। ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, 1 2 ए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तीसरा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 7 8। बी यूनियन डी, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 3 4 6 7 8 9 10। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी, इन तीनों का यूनियन, जितने भी सबसेट है हम सबका यूनियन एक साथ ले सकते हैं ऐसे। तो तीनों का यूनियन, मतलब तीनों का साथ में। ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद और ए ए बी सी, हाँ सही है। उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन और डी, 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8। 7 8 9 10, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी, ये इसके अंदर तीन से स्टार्ट होगा ना, ये 3 4 5 6 हाँ 3 4 5 6 7 8 7 9 8 10। 9 10, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस वन अबव। इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, क्वेश्चंस वन के अंदर जितने भी है उसके अंदर सारे आपको इंटरसेक्शन का पेयर इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है एक्स और वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, एक्स की वैल्यू एक्स और वाई इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? उनके कॉमन हाँ, कौन कॉमन से क्या, वैल्यूज है? कॉमन में क्या कॉमन है एक्स और वाई में? 1 3 5 2 1 3 3 होगा ना सर? हाँ, 3 कॉमन है, वन भी तो कॉमन है ना, वन भी है इसके अंदर, अरे हाँ 1 भी। 1 और 3, तो ये इंटरसेक्शन। दूसरे में ए और बी का इंटरसेक्शन, ए ना इंटरसेक्शन बी कितना है, ए ही ए। होगा, हाँ। फिर तीसरा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का ए इंटरसेक्शन, और
3. ए और बी का इंटरसेक्शन केवल हाँ 3 सही है, दोनों में 3 कॉमन होंगे इसमें। और चौथा हम्म, इसमें क्या उसमें कॉमन तो होगा? कुछ नहीं हो गया ना सर। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? ए नल इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 5. फाई। ठीक है, खाली फाई लिखना, ऐसे मत करना फाई करके ऐसे। फाई एक सबसेट है है ना, मतलब एक है मतलब हाँ, एक तरह का सेट है। इस सेट को आप अगेन ऐसे कोष्टक में मत डालना, वरना से सेट का सेट हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ए 1 2 3 और बी, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी में देखा था ना, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? नल एलिमेंट और वही क्या होता है? नल एलिमेंट हाँ नल 5 एलिमेंट, होगा ना। तो ये फाई रहेगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? पांचवा, छठा देखो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपको ये सब फाइंड करना है। ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, तो 7 9 11 होगा कॉमन। बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन 11 13, 11 13। 11 13. ठीक है, ए सी और डी तीनों का कॉमन, ए सी, हाँ सॉरी, ए सी और डी तीनों का कॉमन। 7 ए सी और डी. तीनों में ऐसे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? नल. नल, इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, इसमें 15 17 है, इसमें 15 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऐसे मतलब कोई भी कॉमन नहीं है जो सब में हो, इसमें और इसमें। ठीक है, ये बताओ, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी इन दोनों में कॉमन? 3 5 11. हाँ, और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन? बी और डी में तो नल फाइव, होगा ना सर. फाइव होगा। हाँ. और 6 का ए, अब इसको ना देखना हो तो आप पहले इसको सॉल्व करो, बी और सी में कॉमन क्या है, मतलब यूनियन है ना, तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो बी और सी का यूनियन 7 क्या होगा? 9 11 13 15. बी और सी का यूनियन, बी यूनियन सी, 7 9 11 13 15. 7 9 11 13 एंड 15। और इसका किसके साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन 7 9 11. सी, और ए क्या है? 3 5 7 है, तो 7 9 और 11 कॉमन होंगे। और 13 भी तो होगा। 30 कैसे सर? हाँ, ए ये है ना, ए में नहीं है 13। ठीक है, ठीक है ये। उसके बाद क्या है? ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन क्या होगा? सॉरी, इंटरसेप्ट, ए और डी का इंटरसेक्शन, नल. नल। बी और डी का यूनियन, बी और डी 7 11 15 17. 13, ये पूरा का पूरा इसका यूनियन होगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन 7 9 11. 7 9 11, हाँ सही है। अब इसको देखो, बी और सी का यूनियन, ए और बी का यूनियन, और दोनों का इंटरसेक्शन। 7 9 11. बी और सी का क्या है? 7 9 11 13 होगा सर इंटरसेक्शन. 7 9 11 13 श्योर? बी और सी उतना का, ही होगा ना सर. बी और सी का ये वाला ही है ना, बी और सी का, हाँ. बी और सी का यूनियन क्या होगा? बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15. और 15, हाँ। 7 9 11 13 और 15। और ए और बी का यूनियन 3 4 7
7 देन 11 13 और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 7 7 7 और 7 9 11 13। हाँ इंटरसेक्शन पूछा है हाँ ना सर, तो कॉमन हाँ 7 9 11 13 कॉमन अच्छा होगा। इसके अंदर 9 भी है 7 9 और 13 13 भी है ना हाँ 7 9 11 और 11 13। एंड 13 ठीक है उसके बाद ये वाला बी और सी का यूनियन करो ए और डी का यूनियन करो और दोनों का इंटरसेक्शन करो सो बी और सी का यूनियन 7 9 देख लीजिए 11 13 15 और बी और सी का यूनियन है 7 7। 9 11 13 हाँ हाँ 7 9 11 13 और 15 और ए यूनियन डी क्या है ए यूनियन डी है 7 9 11 15 17। 3 भी है ना इसके अंदर हाँ 5 7 9। 3 5 7 9 11 15 एंड 17 और उसके अंदर है 7 9 11 7 9 11 13 एंड 15 और इन दोनों का क्या करना है कहाँ गया ये दोनों का करना है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन दोनों में कॉमन क्या रहेगा 7 9 11 7 9 11 और 13 तो नहीं है 15 है दोनों में तो 7 9 11 15 तो अभी आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है हाँ सर। नंबर 7 ये वाला देखो ए दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बी दे रखा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर सी x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर तो आपको ये सब फाइंड करना है ठीक है या तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में रहने दो या फिर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो तो आप ए इंटरसेक्शन भी बताओ इज ए नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। तो इसका टू इंटरसेक्शन कॉमन बताना दोनों में 0 2 4 से लेके इन्फिनिट तक नहीं हाँ जीरो कोई भी कॉमन। हाँ तो ये बी होगा ना इसका मतलब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए में पूरे सारे नेचुरल नंबर्स हैं और बी में इवन नेचुरल नंबर्स है ना इवन नेचुरल नंबर्स तो ए और बी का कॉमन क्या होगा सारे इवन नेचुरल नंबर्स ही होंगे ना ओवरऑल तो ए इंटरसेक्शन बी दिस विल इक्वल टू बी ये बी ही आएगा इसका ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन सी देखोगे तो ए में सारे नेचुरल नंबर है और सी में क्या है सारे ऑड नेचुरल नंबर है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन सी नल। नल कैसे होगा कॉमन बताना सारे के सारे नेचुरल नंबर है ए के अंदर और सी के अंदर सेलेक्टेड अच्छा, नेचुरल नंबर है ऑड नंबर है खाली तो तो दोनों में ऑड कॉमन नंबर से। हाँ मतलब सी सारे सी कॉमन होंगे ना दोनों में हाँ कॉमन और तीसरा ए इंटरसेक्शन डी तो ए सारे नेचुरल नंबर है और डी में क्या है सारे प्राइम नंबर है तो सारे प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं या मतलब नेचुरल नंबर के अलावा भी कुछ होते हैं क्या प्राइम नंबर नहीं होते ना नहीं सर। तो फिर इसका भी डी कॉमन तो डी होगा दोनों में सो और फोर्थ बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है तो बी में सारे इवन नेचुरल नंबर है और सी में ऑड नेचुरल नंबर है तो अब हम्म, बताओ इसके अंदर क्या होगा दोनों का इंटरसेक्शन उसमें नल होगा सर। नल होगा क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है तो एक इक्वल होंगे ही नहीं तो ये तो नल होगा बी और डी सारे इवन नेचुरल नंबर और सारे प्राइम नंबर क्या होगा इसका 2। हाँ खाली टू होएगा खाली टू ये अकेला एक प्राइम नंबर है जो इवन है सी और डी सी सारे ऑड नेचुरल नंबर और सारे प्राइम नंबर
इसका बताओ, इसको आप कैसे लिखोगे? सारे ज़रूरी नहीं है प्राइम कि नंबर आपको एलिमेंट के छोड़ फॉर्म के। में ही लिखना है, आपको आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो क्या क्या लिखोगे कि प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन टू, हाँ। डी ओ डी, इवन नंबर, और दूसरे में डी प्राइम नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो ग्रेटर देन टू में तो फिर ऐसे नंबर भी आ सकेंगे ना जो ऑड होंगे, इवन नहीं होंगे, है ना? आपने ऑर्डर प्राइम बोले थे ना। सी और डी में बताना है। अच्छा, सी और डी, हाँ, ऑड नेचुरल नंबर है और डी प्राइम नंबर है। तो तो ग्रेटर देन टू बोलेंगे तो इसमें इवन इवन नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। नहीं सर, पर अच्छा, सारे हाँ, प्राइम प्राइम नंबर्स नंबर्स, ग्रेटर हाँ, देन 2। ग्रेटर देन टू, हाँ, ग्रेटर देन टू, हाँ, एक ऐसा ऐसा भी फॉर्म बोल सकते हो, सारे प्राइम नंबर्स और ग्रेटर देन टू हो गए तो इसमें ऑड नंबर्स नहीं होंगे और सारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि दो दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड ही होते हैं। दूसरा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज़ एन ऑड ऑड प्राइम नंबर, है ना? x हाँ इज़ ठीक है। ऑड प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरा जो आपने बोला अभी कि x इज सच दैट, क्या बोला आपने? x इज ग्रेटर एक्स देन इज अ टू, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 0। हाँ, ग्रेटर देन टू, एंड x इज प्राइम नंबर, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। सो अभी नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? क्या होगा डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? डिसजॉइंट का जो मतलब, जो सेट्स में कोई कॉमन नहीं है वो। हाँ, वो इंटरसेक्शन को आप डिसजॉइंट बोल सकते हो वैसे, दूसरे वर्ड में। तो आप बताओ डिसजॉइंट कौन कौन से होंगे? विच ऑफ द पेयर्स, अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड पेयर सर। मतलब क्या है? थर्ड पेयर, हम्म। इवन इंटीजर और ऑड, हाँ, ये डिसजॉइंट है। इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, इसमें भी है। तो ठीक है, बस यही था इसके अंदर। इसमें क्या है, ए बी सी और डी दे रखा है, आपको ये डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये नया है। अब बताओ, एक ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। हाँ, दूसरा, एक ऐसा एलिमेंट जो सी में नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट जो सी में नहीं है। 3, 9, हम्म, 15, 18 और 21। और 15 भी है। हाँ, 15, 18, 20, हाँ, सही। ठीक है, और तीसरा क्या है, एक ऐसे एलिमेंट जो डी में नहीं है, जो डी में नहीं है। 5, 10, 15, 20। 3, 6, 9, 12, 18, 21। हाँ, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। 4, 8, 16 और 20। हाँ, सी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। 2, 4, 8, 10, हम्म, 14 और 16। हाँ, डी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। 5, 10 और 20। हाँ, और फिर बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है। ठीक है, तो 20। ओनली 20। देन बी के एलिमेंट जो डी में नहीं है। 4, 8, 12 और 16। हाँ, सी के एलिमेंट जो बी में नहीं है। सी के एलिमेंट में 2, 6, 10, 14। 14। हाँ, इतना ही। हाँ, डी के एलिमेंट जो बी में नहीं है। 5, 10, 15। हाँ, और सी के एलिमेंट जो डी में नहीं है। सी के एलिमेंट जो डी में नहीं है। सो इसमें 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6, 12, 14, 16। 2, और 4, 6, 8, हाँ, 12, 14, 16। और डी के एलिमेंट जो सी में नहीं है। 5, 10,
15 नहीं 5 15 और और 20। 20. हाँ, तो आपको डिफरेंस का भी पता चल गया डिफरेंस क्या होता है। इसको देखो, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, आपको एक्स माइनस वाई सेम है, एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स माइनस वाई क्या होगा? uh, एक्स माइनस वाई, A A और C. ए और सी। वाई माइनस एक्स, Y कैसे जो इसमें नहीं है. F और G. हाँ, और एक्स और वाई इंटरसेक्शन कॉमन दोनों का। A B C D F G. नहीं, कॉमन, अच्छा कॉमन B और D. बी डी। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन, अगर यूनियन पूछा होता तो ये सारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। 11th, if R is a set of real numbers, Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? बताओ इसमें R minus Q क्या होगा? सारे रियल नंबर, मतलब ऐसे सारे रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नंबर ना हो, R minus Q। सारे इरेशनल नंबर्स. हाँ, सारे रेशनल नंबर, क्योंकि जो भी रियल नंबर होते हैं वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का सेट होता है ना। तो इसमें हम ऐसे ऐसे इमेजनरी नंबर, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजनरी नंबर का जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सो 12, स्टेट वेदर each ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। ओके. सो आपको बताना है। 2 3 4 5 3 6 are disjoint sets. False. हम्म, दूसरा। AIU वो भी false सर. हाँ, तीसरा। 2 6 10 14 3 7 11 15. हाँ सर ट्रू. थर्ड वाला ट्रू. हाँ, 4। वो भी ट्रू सर. ये भी ट्रू। ठीक है, तो अभी तक इस एक्सरसाइज में 3 तरह के ऑपरेशंस थे, डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन। तो ये आपको ध्यान में रखना कि क्या चीज़ होती है। आगे जब आएंगे प्रॉब्लम्स, अभी तो खाली ये इनका यूज़, इनको यूज़ करना होता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? जैसे कि एक सेट है ए, मतलब एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो पहले एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लगा करके 10 तक सारे नंबर्स। ठीक है, और दूसरा एक सेट है ए जिसमें सारे इवन नंबर है 2 4 6 8 और 10, ये इसी का सबसेट है। ठीक है, और ये सारे इवन नंबर है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा करके। तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ करके जितने बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें 2 4 6 इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके कितने एलिमेंट्स बचते हैं? यूनिवर्सल सेट को देख करके आप पता करो। 2 4 6 8 10 को छोड़ करके टोटल और कितने एलिमेंट्स है? सारे होल 1 नंबर्स है ना, 1 3 5 7 और 9। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस एलिमेंट को, उस सेट को छोड़ करके जितना भी यूनिवर्सल सेट में जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डैश मतलब यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट का, सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है ना। इस तरीके से इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ओके. हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखो एग्जांपल में कैसे समझाया गया है। ये देखो, यू दे रखा है यूनिवर्सल सेट, ये दे रखा है आपको ए डैश फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये वाला एग्जांपल ही है 1 3 5 7। तो इसका ए डैश क्या होगा? सारे इवन नंबर। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए, एक ऐसा सेट है ऑल गर्ल्स गर्ल्स इन क्लास 11। तो आपको ए डैश फाइंड करना है।
यूनिवर्सल सेट है सारे स्टूडेंट क्लास 11th के, ठीक है। और ए सेट है सारे गर्ल्स क्लास 11th की, तो ए डैश क्या होगा, क्या होगा? हम्म, यूनिवर्सल सेट में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, हाँ और ए है ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। तो आपको ए डैश दे पता करना है क्या होता, क्या होगा, बताओ। सारे बॉयज़ हो गए ना फिर सर। हाँ ऑल बॉयज़ हो गए ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, गर्ल्स एंड बॉयज़ ना। तो और सारे ए अगर सारे गर्ल्स है तो बी सारे बॉयज़ होंगे, क्योंकि ए को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो वो सारे बॉयज़ आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। तो if a is a subset of universal set U, then its complement A dash is also a subset of U, and ये आप देख सकते हो, ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। और दूसरी बात ये भी याद रखना, ए प्लस ए डैश अगर आप करोगे ना तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट और ए को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स, ये दोनों मिल करके यूनिवर्सल सेट बनाएगा। हाँ और दूसरा इसमें ये भी है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, फिर उस सेट का वापस कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो आपको वापस पुराना सेट मिलेगा, है ना। ये भी ऑब्वियस सी बात है। हाँ इसके अलावा ये वाली ये इसके सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिखी हुई है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप देखना भी इसके बीच में आएगी। पहले आप ये एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 22। देखो इसको, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंड क्यों नहीं चल रहा, ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ए डैश फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, और फिर आपको शो करना है कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो ए इंटरसेक्शन और बी सॉरी ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन है। तो पहले ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर दो, फिर इसके अंदर इक्वेशन के अंदर मतलब इसके अंदर आप पुट कर दो तो आपको प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप बताओ उसकी वैल्यूज़, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, स्क्रीन क्यों नहीं चल रही है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, देखो मैं इसमें से देखता हूँ। अ, पीछे गया था ना सर। एक मिनट, हाँ यूनिवर्सल सेट दे रखा है U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और A सबसेट दे रखा है 2 3, B सबसेट दे रखा है 3 4 5, ठीक है। तो आप बताओ ए डैश क्या होगा, पहले ए डैश क्या होगा। 1 4 5 और 6। हाँ 1 4 5 6, और बी डैश क्या होगा, 1 2 और 6। 1 2 और 6, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, 1 और 6। 1 and 6, एंड उसके बाद था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये क्या होगा, ए और बी का यूनियन 2 3 4 5, है ना। हम्म ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पूछी थी, उसके बाद आपको प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो इक्वल आना चाहिए ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ये एक आइडेंटिटी है, आपको मतलब डायरेक्ट भी आपको याद रखना उसको पड़ेगा।
तो आप बताओ इसको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। ए यूनियन बी तो ये रहा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी का सेट देखो और यूनिवर्सल सेट देखो, और देखो ए यूनियन बी के ऐसे कौन से एलिमेंट है, मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे कितने एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। 1 1 और 6। और 6, तो ये ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है। ये क्या होगा, 1 और 6। और ये बताओ मुझे ए इंटरसेक्शन, और सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका भी 1 और 6 होगा ना। हाँ 1 और 6, तो ये प्रूफ हो गया ना। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होता है इसको। ये इस तरह की दो आइडेंटिटीज होती है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। और दूसरी एक आइडेंटिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आएगा। ये दो आइडेंटिटीज। ये कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। अभी देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट की। ये वेन डायग्राम से समझो इसको। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए डैश क्या होगा, इस ए को छोड़ करके बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट वो ए डैश होगा। हाँ। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले यूनिवर्सल जो कंपोनेंट्स है वो इस तरह के क्लॉज फॉलो करते हैं। ए यूनियन ए डैश, आपको यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ए और उस ए को छोड़कर के सारे एलिमेंट्स है, उन दोनों का अगर यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ए और ए को छोड़कर के सारे एलिमेंट्स, इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब वो नल सेट होगा। ये वाली प्रॉपर्टी देखो डी, इसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। दिस इज ओके। जो अभी आपने देखा ना वो डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत यूज़ होती है। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करोगे तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए इंटरसेक्शन, बार बार इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको वापस वही सेट मिलेगा। और ये देखो फाइव का डैश, ये भी ऑब्वियस सी बात है, फाइव मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आपके पास। और अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं, ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को। अब ये एक्सरसाइज 1.5 पूरा इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है ना। तो हम इसको अच्छा। जल्दी जल्दी ओके। सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5, सो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए डैश फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है। बताओ ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4, ए डैश के अंदर क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट्स, सिंपल। बी डैश क्या होगा, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए यूनियन सी, और ऊपर डैश लगा हुआ है क्या ये, हाँ। ए और सी का यूनियन क्या है, ए और सी का यूनियन, ए और सी का यूनियन 1 2 3 4 3 4 5 6, सो 1 2 1 3 2 4 3 5 4 5 6। 6, और 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 3 4 5 यहाँ 6। से सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 7 8 9, 7 8 9 होगा ना सिर्फ। हाँ 6 नहीं होगा, 7 8 9, ठीक है। इसी तरह से ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन, दोनों का यूनियन 1 2 3 4 2 4 6 8,
तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 यूनियन। सो हाँ 1 2 3 4 6 8 इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 3 3 4 4 6 6 8 तो 5 7 5 9। 7 हाँ, ए डैश का डैश ये तो आपको सिंपल, आप डायरेक्ट इसको ए लिख सकते हो, मतलब वापस यही आएगा। और ये देखो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी मतलब बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में मौजूद नहीं है। तो बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सी में नहीं है? दो नहीं है, और कौन से नहीं है? 8 नहीं है ना? 8 नहीं है। 2 और 8। अब इस 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 और 8। तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स 1 3 4 5 6 7 और 9, ये होगा नंबर 6। सिंपल। अब ये देखो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सॉरी कंपोनेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स। सो कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करो इसके। ए का डैश क्या होगा? ए बी सी को छोड़ करके सारा। सिंपल। आपको ये बस ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन ए क्या होता बी है, सी। यूनियन क्या होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी एच। हाँ वही। और बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी एच। ए बी सी एच। और सी का कॉम्प्लीमेंट ए बी डी एफ एच। नहीं, सी का कॉम्प्लीमेंट सी में क्या है? ए सी ई जी। ओ नहीं, तो ए सी ई जी, इसको बी छोड़ करके बी डी बी डी एफ एफ एच। एच। और डी का कॉम्प्लीमेंट एफ जी एच ए। एफ जी एच को छोड़ो और ए को छोड़ो, बी सी डी और ई। ठीक है, नंबर 3, taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the sets। ठीक है, मतलब आपको यूनिवर्सल सेट को नेचुरल मतलब यूनिवर्सल जो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसको आपको यूनिवर्सल सेट मानना है, और उसके बाद आपको इनके सबके कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स आप बिना यूनिवर्सल सेट के नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको एक ऐसा सेट चाहिए कि उस सब सेट को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हो। तो आप फर्स्ट पढ़ो क्या है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? ऑड नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कौन सा है उससे भी डिपेंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट सारे नेचुरल नंबर्स ही है, इसलिए सारे ऑड नंबर्स इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका क्या होगा? x इज एन ऑड इवन नेचुरल नंबर, इवन। नंबर्स। इसका x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब हुआ? इसका 3 के कॉम्प्लीमेंट मल्टीपल्स तो आपको सीधा किसके फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो आप सिंपल ऐसी ऐसा मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट माइंड में लाओ कि उसको अगर आप वापस टेबुलर फॉर्म में अगर कोई लिखना भी चाहे ना, तो आपको वही एलिमेंट उसको मिलेंगे जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एक्चुअली तो ज़रूरी नहीं कि आपको एलिमेंट के फॉर्म में ही लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में x लिख सकते हो। तो आप क्या x is not divisible by 3। यहाँ पर क्या, x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और आपने क्या बोला? हाँ, x is not divisible by 3। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। या हाँ, फिर लिखा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो भी ये भी उसका वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और x इज़ अ प्राइम नंबर, इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट? x is a composite number। कॉम्पोजिट नंबर, हाँ। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1, ये भी तो एक है ना, तो इसको भी हाँ, आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। नेचुरल नंबर uh, then x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। हाँ, विच इज़ नॉट, डायरेक्ट आप सीधा ऐसे लिख सकते टेबुलर उसमें। और ये देखो x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो इस तरह। x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। तो उसको छोड़ करके सारे एलिमेंट्स आ गए ना, कॉम्प्लीमेंट में ऐसे ही होता है।
तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। इसका आप कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे? x प्लस फाइव इज इक्वल टू एट। x plus 5 is not is equal to 8. हाँ, x प्लस फाइव इज नॉट इज इक्वल टू एट। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट। तो अभी सारे वही वही आएंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x की ऐसी वैल्यू आप कंसिडर कर लो कि आप कुछ भी आप रखो, ये दोनों का सम 8 के इक्वल नहीं आए। जैसे कि x इक्वल टू मैं आपको यहाँ पर 3 लिखता हूँ, ठीक है। तो 3 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आता है। 3 से 2 अगर कोई नंबर हम चूज़ करते हैं, ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 3। कोई भी तरीका अपना सकते हो, x इज इक्वल टू 3 एंड या 3 से तो 8 आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, x की सारी नेचुरल नंबर्स है लेकिन x इज डज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू 3। तो x की बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना बाकी जितनी भी वैल्यूज़ वो पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर। मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हो। और जो आपने बोला वो भी सही है ना, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बस वो सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। उसके बाद नाइन्थ वाला देखो। 2x plus 5 uh 4 x upon 4 x is not is equal to 2. हाँ, x इज़ नॉट इज इक्वल टू 2 क्योंकि 2x प्लस फाइव इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो आप सीधे सीधा लिख सकते हो कि x डज नॉट इक्वल टू 2। और इससे बने हुए सारे सेट्स जो है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो है, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। और ये देखो, x 7 से बड़ा है या 7 के इक्वल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 4 5 5 6। 6. और ये x नेचुरल नंबर में है, इस x और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ से पहले आप x की वैल्यू देख लो, x क्या आता है। x इज ग्रेटर देन 1, 9 x इज ग्रेटर देन 4.5. 9/2। x जो है 9/2 या 4.5 से बड़ा है ना। 4.5 से बड़ा है तो 4.5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। हाँ 1 2 3 और 4 भी इंक्लूडेड है। सिंपल। इसको भी आप ऐसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, मतलब इक्वेशन अगर दे रखा है तो पहले उसको सॉल्व कर दो। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? 8 माइनस फाइव इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू इसके हिसाब से ये आ रही है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा x डज नॉट इक्वल टू 3। ऐसे भी आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है। नंबर 4, यूनियन यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई करना है ये वाली वैल्यूज़ को। सो ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट। हेलो, हाँ बताओ। हेलो। uh, a dash क्या होगा? पहले तो सब वैल्यूज निकालने पड़ेंगे ना। हाँ मतलब ए यूनियन बी तो आपको क्या दिख रहा है? ए और बी का यूनियन 2 4 6 8 2 3 5 7। पर उधर डैश है ना। हाँ तो वो पहले यूनियन आप देख लो ना, यूनियन ऐसे ही, फिर उसका डेस्क उसके ओके अलावा। तो इसका यूनियन क्या होगा? 2 2 4 2 3 2 3 4 5 6 7 8. 6। ठीक है। और इसका डेस्क अगर करना है तो इसके अलावा सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6
अब आपको ये प्रूव करना, मतलब ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को आपको वेरीफाई करना है ना। फिर आप ए डैश निकालोगे, बी डैश निकालोगे, दोनों में कॉमन निकालोगे, ऐसे ही आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, कर लेना। अभी तक सिंपल ये सारे, लेकिन ये सारे मतलब वैसे एग्ज़ाम वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब इतना वो आ सकता है सिंपल सिंपल एक एक नंबर क्वेश्चन में। जो मेन जो प्रॉब्लम्स आएगी ना वो फार्मूला बेस्ड होगी, और वो आगे फार्मूला आने वाला है अभी, इसी उसी में ये सारे जो छोटे छोटे अपने जो कॉन्सेप्ट है वो लगने वाले हैं। तो ये वाला हो जाएगा 4, हाँ जो सर। अभी अभी तक किया है। ये वाला देखो, आपको आपको ड्रॉ करना है, ये थोड़ा अलग है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। बस वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि ये किस तरीके से दिखता है। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर शेप के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का, जिसमें जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जिस इसके अंदर जो सर्कुलर्स जो सर्कल्स होते हैं वो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कैसा दिखेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट आप हाईलाइट करके बता सकते हो उसमें। तो पहले तो आप यूनिवर्सल सेट बना लो सबसे पहले, ये कॉमन यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन बी, तो ये ए है और मान लो बी। अब इसके पर जस्ट पास से इंटरसेक्शन नहीं पूछा ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटरसेक्शन शो करो, कर भी सकते हो, नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन आपको आप ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी, ये वाला पूरा जो रीजन है ए यूनियन बी। अब इसका जो डैश है, डैश का मतलब इसके बाहर वाला ये सारा रीजन, तो ये जो बाहर वाला रीजन है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो ऐसे। ये सब पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आपको ऐसे हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कैसे बनाऊंगी इसको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, हाँ आप ये ए बना सकते हो, पास पास में बनाओ, कहीं भी बनाओ, आपको बस रिप्रेजेंट करना है। तो ये ए है और ये बी है। अब ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके ये पूरा वाला रीजन, बी इंक्लूडेड है, ये पूरा वाला रीजन, ये यूनिवर्सल सेट है। और बी डैश का मतलब है बी को छोड़ करके ये पूरा वाला रीजन, ठीक है ना, बी को छोड़ करके पूरा रीजन जिसमें ए भी इंक्लूडेड है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये बताओ, कैसे कैसे मतलब कॉमन रीजन क्या होगा, बोल करके बताओ। ये ए डैश का अ, मतलब ए को छोड़ करके पूरा रीजन, बी को छोड़ करके पूरा हाँ वो रीजन। पूरा बैक साइड। हाँ हाँ, मतलब ए और बी को छोड़ करके पूरी ये जो रीजन होगा वो कॉमन होगा ना, ये हाँ। है ए, इन दोनों का कॉमन, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मान लो बी है। ठीक है, ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट, ए और बी का कॉमन, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सारा वाला जो पार्ट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये वाला रीज़न पूरा यहाँ तक है ना। हाँ फिर और क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको कैसे ड्रॉ करूँगी, ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ए, ये है बी, और ए डैश का क्या मतलब हुआ, ये ए और ये बी। ए डैश का मतलब इस ए को छोड़ करके पूरा रीजन, और बी डैश मतलब इस बी को छोड़ करके पूरा रीजन। तो इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन वाला पार्ट क्या होगा, ए डैश बी डैश पूरा बैक एरिया ही होगा ना। पूरा बैक एरिया, मतलब इसके इंटरसेक्शन, इसको आप ये जो डी मॉर्गन लो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए, ऐसे भी आप लिखोगे तो समझ में आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी
का डैश। आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो एक ही बात है, इसको ड्रॉ करो या इसको ड्रॉ करो एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट यहाँ तक ये पूरा है ना, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके पूरा वाला रीजन ये वाला, ये इसके अंदर आ जाएगा। और इसको भी अगर आप देखो तो सेम ही आएगा, ए डैश का मतलब ए को छोड़ करके पूरा रीजन, बी डैश मतलब बी को छोड़ करके पूरा रीजन, और ये दोनों का यूनियन जो है वो ये वाला ही पार्ट होगा, ये वाला जो है सेंटर वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन भी ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कितनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, इन अ प्लेन। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद अ लिस्ट वन एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। क्या होगा इसका, कैसे आप लिख सकते, मतलब इसमें पूछा क्या है कि ए डैश आपको फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ए डैश फाइंड करना है, यू माइनस ए। और यूनिवर्सल सेट क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे टाइप के जो ट्राइंगल्स है वो यूनिवर्सल सेट है। और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद और लिस्ट वन एंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री, लिस्ट वन एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, सिंपल एक तो, जिसमें हाँ सिंपली जिसका एक्चुअली, एंगल डिफरेंस 60 नहीं होगा। हाँ मतलब सिंपल, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सीधा आप मतलब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो सीधा आप नॉट ऐड कर दो कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंस 60 डिग्री। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ईच एंगल 60 डिग्री, है ना, सारे एंगल 60 डिग्री उसके, तो भी वही बात है, वही चीज़ होगी। या फिर सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो वाला सेट को छोड़ करके बाकी सारे सारे उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक each ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। आपको ब्लैंक फॉलो करना है। ए और बी, सॉरी ए और ए डैश का यूनियन क्या होता है, अभी आपने प्रॉपर्टीज देखी इसकी। हेलो, हेलो। हाँ क्या हुआ, हाँ सर, तो वही होगा ना उसमें सर। क्या होगा, अ, ए यूनियन जिसका ए इंटर ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, ए यूनियन ए डैश, ए तो सेट ए हो गया, यूनियन, सबसेट हो गया, और सबसेट को जोड़ के सारे बचा हुआ पूरा पार्ट, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये पूरा यूनिवर्सल। पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। अब फाइव हाँ, डैश इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश पहले तो बताओ फाइव डैश क्या होता है, फाइव डैश यूनिवर्सल सेट ही होगा ना, यूनिवर्सल सेट, हाँ, और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट और ए, इसमें कॉमन क्या होगा, ए ही कॉमन होगा ना, हाँ। ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, नल, कुछ भी नहीं होगा, नल। कॉमन। और यू डैश का मतलब फाइव, मतलब नो एलिमेंट, हम्म। इंटरसेक्शन ए, और ए के बीच में ए कॉमन, क्या कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन 5 डैश होगा। फाइव होगा, फाइव डैश नहीं फाइव होगा। हाँ 5। तो इस तरीके से ये सब था। अभी जो कल है ना हम यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कुछ फार्मूला हम डिराइव करेंगे, और फार्मूला बेस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, है ना, यहाँ से प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती है बड़ी बड़ी। तो ये हम कल करेंगे, अभी आज 10:30 बज गए, ठीक है। सो उसके बाद आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने कल आपके लिए टेस्ट दिया ना, बाइनोमियल थ्योरम और इनइक्वालिटीज़ का, ये आप सॉल्व करना कल दिन भर में,
और कल शाम को जो क्लास होगी उसके अंदर उससे पहले पहले आप मुझे सेंड करना उसके सारे फोटोज़, ठीक है। सो अभी हम क्लास को एंड करें ओके। या फिर और कंटिन्यू करें, बताओ। आप नाइट स्टडी करते हो या सो जाते हो जल्दी? जल्दी सो जाता हूँ सर, स्टडी मैं मॉर्निंग में करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए। कल से ही हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है ना। सारी डेफिनेशंस और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ओके फिर सर। मिलते हैं कल। अच्छा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।